नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं साहिबगंज की, जहां राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में साहिबगंज महाविद्यालय के आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने शनिवार को साहिबगंज बंद रखा। सबसे पहले महाविद्यालय से छात्र छात्रा सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने खुले दुकानों को बंद करवाया, जिसके बाद टमटम स्टैंड के सामने छात्र छात्रा सड़क पर बैठकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पूर्व छात्र नायक सुनील सोरेन ने कहा कि सरकार जनता के वोट से बनी है, इसलिए सरकार को जनता के हक में फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार सिर्फ राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी दे दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के 100 रुपए में 40 रुपए बाहर नहीं जाने देंगे। राज्यवासियों को 100% आरक्षण चाहिए। वहीं विरोध प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता ने कहा कि सरकार की नियोजन नीति नीच नीति है, इससे झारखंडियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान 1932 आधारित नियोजन नीति लाने का वादा किया गया था, पर चुनाव के बाद ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री बोलते हुए सरकार को दीमक कहा कि सरकार राज्य को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। साहिबगंज से देव आर्यन की रिपोर्ट। हम लोग का ये जो झारखंड सरकार 740 का नियोजन नीति जो निकाल रहा है, ये बहुत ही घटिया है और बहुत ही नीच नीति निकाल रहा है। झारखंडियों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे साफ ये निकल रहा है कि ये झारखंड के युवाओं को ये कोई रोजगार नहीं बल्कि बाहरियों को ये न्योता दे रहे हैं। झारखंड के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है। झारखंड सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये नीति जो है ये बहुत ही गलत नीति निकाला है, बहुत ही घटिया नीति निकाला है। झारखंड सरकार होने के बावजूद जब वो झारखंड सरकार चुनने के समय वो बोल रहे थे कि हम ये जीतेंगे तो 1932 जो खतियान है उसके आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे और झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ हुआ? जो अपने खुद बोलता है वो नहीं कर पाता तो वो कहाँ मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री नहीं, वो मूर्ख मंत्री है। बोलते थे ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो अब लगता है हेमंत है तो धीमक है। इस झारखंड को भीतरे खा गया है, लूट लिया है। हेमंत सरकार नहीं, वो एक चोर है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाता है। यहाँ के लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करते हैं, MA BA करके वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बाहर में वो मार खाते हैं, बहुत कुछ बाहर में उसको करना पड़ता है। झारखंड इतना संपत्ति होने के बाद, झारखंड में इतना खनिज लवण है, इतना संपत्ति होने के बाद यहाँ के नियोजन नीति का लागू नहीं कर पाता है। यहाँ के युवाओं को नहीं दे पाता है, रोजगार नहीं दे पाता है। ये बहुत घटिया की बात है और बहुत दुख की बात है। झारखंड सरकार को यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहिए और हम लोग जब तक रोजगार नहीं देगा, ये 740 नियोजन नीति जब तक वापस नहीं लेगा और झारखंड के युवाओं के हित में नीति नहीं निकालेगा, हम लोग पर्दाफाश करते रहेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे। उसका घर भी घिराव करेंगे और इसका जोरदार हम लोग विरोध करेंगे। को वापस लिया जाए, 1932 खतियान पर आधारित नियोजन नीति को लागू किया जाए और झारखंड के युवाओं के लिए एक सही नीति निकाला जाए। 90% यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए यहाँ के युवाओं को। अगर सरकार तो सारे विधायक का घर को भी हम लोग घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर को घेरेंगे और इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और बहुत तरह का कष्ट झेलना पड़ेगा। झारखंड सरकार को बहुत तरह का आंदोलन देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो परीक्षा लिख के नहीं बने हैं, जनता के मत से बने हैं। जनता के हित में उसको फैसला करनी होगी। हमारी यही मांग है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी दीजिए। यहाँ सभी वर्गों के लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो मछली बेचते हैं, फल बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके बेटे भी MA BA पास हैं। उनका हक है नौकरी लेना, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि झारखंड के हित में नीति बनाए। यहाँ 100 रुपये में 40 रुपया बाहर नहीं जाने देंगे। 100 रुपया का 100 रुपया झारखंड वासी में खर्चा होगा और 100% आरक्षण होगी। 100% आरक्षण देना होगा। आप सरकार अपने से नहीं बने हैं, बहुमत से बने हैं, लेकिन जो विधायक बने हैं वो वोट के माध्यम से बने हैं। आपको ये सोचना होगा
यहाँ राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजा के हित में हमेशा आपको बात करनी होगी, नौकरी देनी होगी। हम लोग कितने मुश्किल से पढ़े हैं। यहाँ जाति की बात मैं नहीं करता, यहाँ सभी वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए जो योग्यता है। समाज का मतलब क्या होता है? समाज एक जगह घर बनाते हैं, बाजार में एक जगह हम लोग रोड किनारे घर बनाए। समाज का ये मतलब होता है सामंजस्य चलाने बनाने के लिए एक समाज में रहते हैं। अब वो समाज में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और सरकार मेरे हिसाब से इसलिए नहीं सोच पा रही है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी केवल इंटर पास हैं। यहाँ MA BA और MAd करके सब लड़के हैं। यहाँ विधायक का मतलब नहीं जानते हैं बहुत कोई जो विधायक बने हैं। मैं विधायक लोगों से, माननीय विधायक से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपको इंग्लिश में MLA बोलते हैं, हिंदी में आपको विधायक बोलते हैं। सब विधायक जवाब दे कि संताली में, आदिवासी में विधायक को क्या बोला जाता है, क्योंकि आप आरक्षण सीट से लड़े हैं। हम लोगों की मांगे नहीं पूरी करती है तो इससे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि केवल ये SC ST और OBC की लड़ाई नहीं है, पूरा झारखंड वासियों की लड़ाई है। एक एक आदमी के, हर एक जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन सबों की लड़ाई है। क्योंकि हम लोग को अपना हक और अधिकार चाहिए। अभी 10 साल से नौकरी का कोई वैकेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग उतना दिन से पढ़े हुए हैं ऐसे, और ऐसे एज पार होते ही जा रहा है। हम लोग को नौकरी चाहिए। किसी तरह हम लोग को बेरोजगारी से रोजगारी सरकार देने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं करती है तो उस पर हम लोग बड़ा कदम उठाने का प्रयास करेंगे। पर BA MA करके BEd करके लड़का सब हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग क्या मुर्गी और सुअर पालेंगे, अंडा बेचेंगे? ये तो बहुत लाज शर्म की बात है कि सरकार ऐसी योजना हम लोग को दे रही है कि हम लोग अंडा बेचेंगे, सुअर पालेंगे, मुर्गी पालेंगे, बकरी पालेंगे। ये एकदम फालतू योजना है। ये सब गांव देहात में जो हम लोग का बेरोजगार युवा सब है, पढ़ा लिखा नहीं, वो लोगों को देना चाहिए। हम लोगों को पढ़ा लिखा युवाओं को अच्छी अच्छी नौकरियां देना चाहिए, वैकेंसी अच्छी अच्छी निकालनी चाहिए। आगे की रणनीति यही रहेगी सर, क्योंकि हम लोगों का अभी संथाल प्रमंडल बंद किए हैं। पूरे सभी जिला में बंद है। दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और सभी संथाल परगना जितने भी जिले हैं सभी बंद हैं। और अब अगला हम लोग का यही रणनीति रहेगा, अगर सरकार नहीं मानती है हम लोग का ये नियोजन नीति को, रद्द नहीं करती है 60-40 का, तो हम लोग यही मांग करेंगे, हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं।